कलयुग के जो ये कलयुग कहा जाता है, इस युग को, इस कलयुग के शिव के प्रथम शिष्य है जो शिव को अपना गुरु माने। पहले भी बहुत सारे शिष्य हुए लेकिन किसी ने यह बताया नहीं था, लेकिन इस कलयुग के तो प्रथम के शिष्य साहब हरिंद्र भैया है। और उन्होंने इस बात को अपनी धर्मपत्नी जो कि राजमणि नीलम आनंद जी है, जो कि एक राजघराने की बेटी थी, उनको बताया। साहब और दीदी ने शिव को अपना गुरु बनाया कितने सालों तक, लेकिन किसी के बीच में उन्होंने बताया नहीं। जब उन्होंने अपने अंदर यह अनुभूति की कि शिव को गुरु मानने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, हमें शिव के द्वारा क्या शिक्षा मिलता है, क्या ज्ञान मिलता है, उन्होंने यह ज्ञान लिया। तब लोगों तक यह बात पहुंचाई कि भगवान शिव को आप गुरु बनाइए, क्योंकि वही भगवान शिव जिसे हम पीपल के नीचे पूजा करते हैं तो वो पिपलेश्वर हो जाते हैं। उनके हर एक नाम है, अगर हम पशु पक्षी के रूप में पूछते हैं तो पशुपति हो जाते हैं। उनके हर एक नाम है, जिनके इस संसार में शिव गुरु के अनेक नाम हैं, उनको हर एक नाम से हम सभी पुकारते हैं। लेकिन साहब ने कहा कि भगवान रूप तो सही है, भक्ति के लिए भगवान रूप इस संसार के लिए सही है, लेकिन ज्ञान के लिए तो गुरु बनाना जरूरी होता है, क्योंकि इस संसार में हम सभी आए हैं। शिव ने ही हमें जीवन दिया है, ज्ञान दिया है, सब दिया है, लेकिन इस संसार में हमें जीने की कला शिव को गुरु बनाने से ही मिलता है। तो साहब ने शिव को अपना गुरु बनाने के लिए हम सभी को बताया और कहा कि जब आप अपने नाम की घोषणा गुरु के चरणों में करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ गुरु बहना ने अपनी नाम की घोषणा की है, यह घोषणा ऐसी मामूली घोषणा नहीं है, शिव के अंतरिक्ष कक्ष में उनका नाम दर्ज हुआ है। इस संसार में, यह संसार के ऊपर भी एक संसार होता है जिसे अंतरिक्ष कक्ष कहते हैं। वहाँ पे जितने 33 कोटि देवी देवताओं के बीच में हमारा नाम घोषणा हुआ है कि आज से हम, जैसे कि मेरा नाम रंजू है तो मैं रंजू नहीं, आज से मैं शिव के शिष्या से मेरा नाम आज घोषित हुआ है। तो मैं तो अपने आप को भाग्यवान मानती हूँ कि इस कलयुग में भी मुझे यह सौभाग्य मिला कि शिव को अपना गुरु बनाने के लिए, पहले बचपन से तो मैं भी पूजा पाठ करती थी, भगवान को मानती थी, उनका व्रत भी रखती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन गुरु मानने से जो अलग सुकून मिलता है वह भगवान के रूप में नहीं मिलता। क्योंकि जब हम गुरु मानते हैं तो हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो हम तो कहते नहीं कि हे भगवान आप मेरे भगवान हैं, ये तो हमारा मुँह से नहीं निकलता, लेकिन हमारा मुँह से एक ही शब्द निकलेगा, हे गुरु आप मेरे गुरु हैं, मुझे जो भी गलती हुई माफ़ कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। अभी जैसे हम अपने कुछ भी भगवान को पूजा करते हैं तो हम 10 बार उनको नमन करके कहते हैं कि मुझे जो गलती हुआ माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, लेकिन गुरु से ये कहने की ज़रूरत नहीं है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आपको पता है ना मुझे जो आता है मैंने वैसे किया है, आप स्वीकार कीजिए, अगर गलत हुआ तो आप ही सही कर दीजिए, क्योंकि आप तो मेरे शिक्षक हैं, गुरु हैं। तो इसी पर ही साहब ने कहा कि, और साहब ऐसे वैसे व्यक्ति तो नहीं थे हमारे जैसे मामूली, वो तो मैजिस्ट्रेट थे पटना के, इतने बड़े पद में रहकर उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया और लोगों को उससे जोड़ा। आज के समय में कई करोड़ों लोग शिव के शिष्य हैं और संसार के हर एक कोने में शिव के शिष्य आपको मिलेंगे। आप YouTube में भी सर्च करिए शिव शिष्य परिवार या शिव शिष्य हरिंद्रानंद, आपको मिलेगा, और साहब की जो चर्चा है उसको सुनिए। उसको सुनने से ही आपके मन में यह भाव जग जाएगा कि भगवान शिव के प्रति हमारा क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, वो हमें समझ आएगा। इस संसार में तो सभी ने शरीरधारी गुरुओं को अपना गुरु माना है, तो इस बार हम भगवान शिव को अपना गुरु बना के देखिए, आपका मन बहुत मगन होगा, शिव के प्रति झुकाव बढ़ेगा और शिव शिष्यता की यह जो कड़ी साहब ने बनाई है वह आगे बढ़ेगी। तो साहब ने शिव को अपना गुरु बनाने के लिए साधारण 3 सूत्र, यह 3 सूत्र कोई नियम नहीं है, कोई आराधना नहीं है, बस आपकी 3 विधि है। जैसे कि पहला सूत्र में साहब ने कहा कि आप दया मांगिए, जैसे कि हम भगवान से भी दया मांगते हैं कि हे भगवान मेरा परिवार सब सुखी रहे, सब चीज़ अच्छा रहे, परिवार में खुशी रहे, उसी तरह आप अपने गुरु से दया मांगे। जब भी आपको समय मिलता है, सुबह उठते ही करने की आवश्यकता नहीं है, आप नहाए हो या नहीं हो, खाना खाए हो या नहीं हो, तब भी अपने गुरु को प्रणाम करिए और कहिए हे शिव आप मेरे गुरु हैं,
मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। ये दया हम किसके लिए मांगते हैं? अपने लिए मांगते हैं। जब गुरु की दया हम पर बनेगी तो हम दूसरों तक भी इस बात को पहुंचाने में सक्षम होंगे। और साहब ने कहा दूसरा सूत्र, जो आपको अच्छा लगा, जैसे कि अभी अनुपमा दीदी ने कहा कि उनके जीवन में जो अनुभूति हुई, उनके जीवन में जो बीता, आप सबके बीच में रखे। उन्होंने भी भगवान शिव को भगवान रूप में पूजा की रही, लेकिन गुरु रूप में उनको जो अनुभूति हुई वो आज हमारे बीच में उन्होंने रखा। तो यह अनुभूति उन्होंने पाया, तभी तो हमारे बीच में उन्होंने रखी। यही है चर्चा। तो एक दूसरे को बताना है, समझाना है कि भगवान शिव को मैंने गुरु माना है, आप भी मानिए, आपके भी जीवन में शिव गुरु रूप में काम करेंगे। और तीसरा में नमः शिवाय। यह नमः शिवाय का जो जाप है, आप 108 रुद्राक्ष माला के दानों से भी कर सकते हैं, सांसों के माध्यम से भी कर सकते हैं, या फिर उंगलियों के माध्यम से भी गिन के करिए। लेकिन आप कैसे भी शिव गुरु के चरणों में 108 बार नमः शिवाय का जाप करिए। अगर जिनको नमः माला नहीं है तो वो अपने सांसों से भी कर सकते हैं।